हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं का एमपी बोर्ड का गणित है, जिसका चैप्टर 6 है मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा। इसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, यह वीडियो का 4th पार्ट है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट मैंने बना दिया है, जिसे आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो बच्चों, ये वाली वीडियो हम पेज नंबर 96 से शुरू करेंगे। तो चलिए बच्चों, देखते हैं साझा गुणनखंड। हम इसमें साझा गुणनखंड पढ़ेंगे। पहले बच्चों हमने साझा गुणज पढ़ा था, ठीक है। अब हम यहाँ पे साझा गुणनखंड पढ़ेंगे। देखिए क्या दिया है। 25 के गुणनखंड को लाल गोले में, ये वाला, और 35 के गुणनखंड को नीले गोले में लिखो। तो देखिए चलिए लिखते हैं। 25 का गुणनखंड निकालो पहले। तो 1 गुणित 25 हो जाएगा बराबर 25। फिर 5 गुणित 5 बराबर 25, और एक 25 हो जाएगा। यानी कि इसके कितने गुणनखंड आए? 1 2 3, यानी कि 1 5 और 25। ये किसके गुणनखंड है? 25 के। अब हम निकालेंगे 35 के गुणनखंड। तो 1 का गुणा 35 में करेंगे तो 35 आएगा। फिर 5 का गुणा अगर हम 7 में करते हैं तो कितना आएगा? 35 आएगा। फिर 7 पंजे 35, और किस में आता है 35? और फिर डायरेक्ट हम क्या कर देंगे? तो बच्चों 35 के गुणनखंड क्या हो गए हमारे? 1, फिर 5, फिर 7 और फिर ये 35। तो अब इन दोनों के हमें क्या निकालना है? लिख लिया हमने। 25 का लिख दिया लाल गोले में और 35 का लिख दिया नीले गोले में। तुमने दोनों गोलों में आने वाले भाग के गुणनखंड लिखे हैं। 35 और 25 का साझा गुणज। अब जो दोनों में आ रहा है वो हमें इधर लिखना है। जैसे कि 1 इसमें आ रहा है और 5 इन दोनों में आ रहा है, तो इनका साझा गुणनखंड क्या हो जाएगा बच्चों? 1 और 5। अब तुम 40 के गुणनखंड को लाल गोले में, इसमें 40 के इधर लिखना है, और 60 के गुणनखंड को नीले गोले में लिखना है। तो चलो 40 और 60 का गुणनखंड निकालते हैं। तो इधर निकालते हैं। देखो 1 गुणित 40 हो जाएगा बराबर 40। 2 का गुणा 20 में करेंगे तो 40। फिर 4 का गुणा 4 पंजे 10 से करेंगे तो फिर 40। 5 का गुणा 8 में करेंगे तो 40, ठीक है। इस तरह से हम निकाल लेते हैं। 10 का गुणा अगर हम 4 से करते हैं तो कितना आ जाएगा? 40। तो ये सभी इनके क्या आ गए? गुणनखंड आ गए। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 40 का 1 2, फिर क्या है 3 तो है नहीं है, 4 5 8, 8 भी है, 9 नहीं है, 10, फिर है 20, फिर है 40, ठीक है। इस तरह से हम 60 के गुणनखंड इधर लिख लेते हैं। 1 आप देख लेना, ठीक है, 2 3 4 5 6 10 12, फिर 15। 15 के पहाड़े में भी 60 आते हैं, 20 के पहाड़े में भी 60 आते हैं, 30 के पहाड़े में भी 60 आते हैं, फिर 60 के पहाड़े में भी 60 आते हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों में जो संख्याएं मिल रही हैं वो हमें इधर लिखना है, वही इनका साझा गुणनखंड होगा। तो क्या मिल रही? देखो 1 इसमें भी, 1 इसमें भी, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 तो नहीं है, 4 है, फिर 5 है, और 10 इसमें भी है, फिर 20, ठीक है, और फिर देखो 40 नहीं है। बस ये इतने इनके ये क्या है? साझा गुणनखंड हैं। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं गुणनखंड पेड़ पर। तो देखिए बच्चों, ये क्या कह रहा है? गुणनखंड के पेड़ देखें। ये पेड़ हैं बच्चों, ये गुणनखंड के पेड़ हैं, ठीक है। अब क्या तुम इस तरह का एक पेड़ बना सकती हो? देखो बच्चों क्या क्या है, इन्होंने 18 लिखा है। अगर हम 9 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। 9 दूनी 18।
इसी तरह से 9 का करते हैं। अगर हम 3 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। तो इस तरह से आप अब देखो 9 दूनी 18, एक ही हो गया। अब देखो बच्चों, इस तरह से आपको ये पेड़ बनाना है। तो यहाँ पे कितना दिया 18। अब 9 दूनी 18 भी होता है और एक 6 तिया 18, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6 और यहाँ लिख सकते हैं 3। ठीक है, 6 तिया 18 हो जाएगा। फिर क्या है देखो बच्चों, अब हम 6 का गुणनखंड कर दें तो 2 तिया 6 होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 में हम 3 का गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 6। ठीक है, अब अगला दिया है, क्या 24 का गुणनखंड पेड़ कितने तरीके से बना सकते हो। मतलब ये 24 है, इसका आपको अलग अलग तरीके से बनाना है। जैसे कि हमने 18 का बनाया 2 तरीके से, इसी तरह से हमें 24 का गुणनखंड पेड़ बनाना है। उसमें से 3 को नीचे बनाओ। तो देखो एक 24 का बनाते हैं। तो 24 का बनाएंगे तो यहाँ हम लिख देंगे 12 दूनी 24, यानी कि अगर हम 12 का गुणा 2 में करेंगे तो 24 आ जाएगा। ये 12 है बच्चों। ठीक है, फिर इसका बनाएंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। अगर हम 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 12 हो जाएगा। फिर इधर आ जाएगा 3 का गुणा हम 2 में करते हैं। 3 का गुणा हम 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, ये इसका बन गया। अब एक और गुणनखंड पेड़ बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, टी 8 24। तो यहाँ 3 लिख लेते हैं, यहाँ पे 8 लिख लेते हैं। टी 8 24। अब 4 दूनी 8। ठीक है, तो यहाँ 4 लिख लेंगे, यहाँ हम 2 लिख लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर इसका भी बना लेते हैं 2 दूनी 4, 2 का गुणा हम 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। इसी तरह से अब हम इधर आते हैं ये वाले 24 पर। इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, 6 चुक्को 24 है ना, 6 चुक्को 24 भी होते हैं। ऐसे 4 का बन जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 3 दूनी 6। ठीक है, तो इस तरह से ये हम गुणनखंड पेड़ बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, दूसरी संख्याओं के लिए भी गुणनखंड पेड़ बनाने की कोशिश करो। तो ये आपको सेम करना है। ठीक है बच्चों, अब चलिए अब हम पढ़ते हैं पार्क का रास्ता। पार्क यानी होता है बच्चों बगीचा, बगीचे का रास्ता। अब देखिए क्या कह रहा है ये प्रश्न है, अनु के घर में एक पार्क है। अनु का एक घर है, वहाँ पे एक बगीचा है। ठीक है, उस पार्क के बीच में एक रास्ता है। उन्होंने रास्ते को 2 फीट 3 फीट 5 फीट वाली टाइलों से टाइल्स करने की फैसला किया। यानी कि उन्होंने 2 फीट 3 फीट और 5 फीट वाली टाइल्स जो हैं उससे उन्होंने उसमें टाइल्स लगाने की सोची है। मिस्त्री ने पहली पंक्ति 2 फीट की टाइलों से, यानी कि मिस्त्री ने पहली लाइन में 2 फीट की टाइलें, दूसरी पंक्ति में 3 फीट की टाइल्स और तीसरी पंक्ति में 5 फीट की टाइल्स से टाइल किया। मिस्त्री ने किसी भी टाइल को नहीं काटा। रास्ते की लंबाई कम से कम कितनी है, ये आपको हमें बताना है। तो बच्चों देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा था, जो कि हमने पढ़ा था बच्चों पेज नंबर 92 पर। 92 पर इधर पढ़ा था हमने इमली के बीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, सुनीता के कुछ इमली के बीज लिए उसने उनसे 5-5 के समूह बनाए तो पाया कि एक बीज बच गया। उसने 6-6 के समूह बनाए और 4-4 समूह बनाने की कोशिश की। यानी कि 5 का 6 का और 4 के उसने समूह बनाए ग्रुप, और फिर उसमें एक बच जाता है। तो इस टाइप के प्रश्न के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इनका साझा गुणनखंड निकाला। ठीक है, क्या निकाला, साझा गुणनखंड, साझा गुणज, हाँ सॉरी, इसमें हमने साझा गुणज निकाला। तो चलिए अब हम इनका साझा, तो हमने इसका साझा गुणज निकाला ना, इसी तरह से हम इसमें क्या करेंगे, ये वाला जो प्रश्न है इसमें हम 2 का 3 का और 5 का साझा गुणज निकालते हैं। ठीक है, तो बच्चों पहले हम 2 का किसका निकालना है, 2 का 3 का 5 का, 2 3 और 5 का पहाड़ा लिख लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12,
देखिए बच्चों, हमने 2 का, 3 का और 5 का इधर पहाड़ा लिख लिया। अब हमें इनमें देखना है कौन सी संख्या तीनों में आ रही है। तो देखो 30 तो इसमें भी आ रहा है और 5 में भी आ रहा है, ठीक है। हमें साझा गुणज निकालना है, लेकिन 2 के पहाड़े में नहीं आ रहा। तो 2 के पहाड़ों को अगर हम आगे बढ़ा देते हैं, 20 के बाद क्या आ जाएगा 22, फिर आ जाएगा 24, फिर आ जाएगा 26, फिर आ जाएगा 28 और फिर आ जाएगा 30। तो पहली जो संख्या हमें मिल जाएगी वही हम ले लेंगे, 30 30 30। तो पहला हमें साझा गुणज क्या मिला है, 30 मिला है, जो सबसे छोटा है, ठीक है। तीनों में मिलना चाहिए। तो बस इसका आंसर यही हो जाएगा बच्चों। रास्ते की लंबाई कम से कम कितनी है, तो हम लिख लेंगे 30 फीट। कितनी है बच्चों, 30 फीट, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो 30 आया ना साझा गुणज, वही इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 2 दिया है। मनोज ने एक नया घर बनवाया है, ठीक है। एक नया घर बनवाया है, वह फर्श पर टाइल्स बिछाना चाहता है। कमरे का आकार 9 फीट और 12 फीट है, यानी कि कमरे का आकार 9 फीट और 12 फीट है और वह टाइल्स उसमें लगाना चाहता है। बाजार में 3 तरह की टाइल्स हैं, 1 फुट इंटू 1 फुट, दूसरी है 1 फुट 2 फुट इंटू 2 फुट और तीसरी है 3 फुट इंटू 3 फुट। उनमें उसे कौन से आकार की टाइल्स खरीदनी चाहिए जिससे कि वह बिना काटे उन्हें बिछा सके। अब उसको बताना है कि आपको इसको कौन सी वाली टाइल्स लगानी चाहिए, 1 फुट वाली या 2 फुट वाली या 3 फुट वाली। तो चलिए बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन हम किस तरह से करेंगे देखिए। तो बच्चों इन तीनों में से हमें इसका आंसर बताना है कि 1 फुट वाली लगेगी, 2 फुट वाली लगेगी या 3 फुट वाली लगेगी। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे देखिए। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को हम सोल्व करेंगे किस तरह से। तो बच्चों यहाँ पे 9 और 12 का हमें साझा गुणनखंड निकालना है। तो चलिए देखिए निकालते हैं 9 का। तो 9 एक में 9 का गुणा करेंगे तो भी 9 आएगा। 3 में 9 का गुणा करेंगे, 3 तिया 9। और किसका गुणा करेंगे, और किसी का, या तो 9 में 1 का गुणा करेंगे तो भी 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया और 9 आ गए। मतलब कोई भी संख्या है ना एक बार लेनी है हमें। जैसे कि अगर 9 और 9 2 बार आ गए तो हमें एक बार लेना है। चलो अब 12 का निकालते हैं इसी तरह से साझा गुणनखंड। तो 1 में 12 का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर 2 में 6 का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। ये 6 दूनी 12 है, 2 और 3 चौक को 12। फिर 6 दूनी 12, ये 2 वो हो ही गया। 12 एकम 12 वो ही हो जाएगा। तो देखो बच्चों, इसमें कौन कौन सी संख्या है जो कि दोनों में आ रही है। तो 1 भी इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 9 नहीं आ रहा है, 2 भी नहीं आ रहा है, यानी कि 1 और 3 आया है। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया है, तो हम इसका आंसर देखो बच्चों, अगर ये कमरे में 1 फुट इंटू 1 फुट ये बताना चाहिए, और 3 फुट इंटू 3 फुट, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। कमरे में या तो वो 1 फुट की टाइल्स लगवाए या फिर 3 इंटू 3 फुट की टाइल्स लगवाए। तो क्या होगा, मतलब उसको खरीदनी चाहिए, यानी कि 1 फुट, या इसका आंसर आप ऐसे लिखना, 1 फुट या 1 फुट की टाइल्स या 3 फुट की टाइल्स लगवाए, खरीदनी चाहिए। तो वह उसको काटना नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो हमें जो साझा गुणनखंड मिला है वो 1 मिला है, 3 मिला है, बाकी 9 इसमें भी नहीं है, 6 इसमें भी नहीं है, 4 इसमें भी नहीं है। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, रानी का घर है, गीता का घर और ये नसीमा का घर। रानी, नसीमा, गीता एक दूसरे के पास रहती हैं। उनके घर से सड़क की दूरी 90 फुट है, ये सड़क है, ठीक है। उन्होंने घर से सड़क तक टाइल लगाने का फैसला किया है, यानी कि 90 फुट दूरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है वो 90 फुट है। उन सब ने अलग अलग डिजाइन और लंबाई की टाइलें खरीदी हैं। रानी ने सबसे छोटी टाइल खरीदी है, गीता ने बीच के आकार की टाइल खरीदी है और नसीमा ने सबसे लंबी टाइल खरीदी है। अगर वे बिना किसी टाइल को काटे रास्ते में टाइल लगा सकती हैं तो वे तीनों को किस प्रकार की टाइल खरीदी हैं। 3 अलग अलग तरीके बताओ, समझाओ, तुम्हें इसमें क्या उत्तर मिलता है।
तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, जो 90 दिया है ना, ये दिया है 90 सड़क की दूरी 90 फुट, इसका हम पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो देखो 1 का गुणा 90 में करेंगे तो हमारा 90 आएगा, ठीक है। 2 में 45 से गुणा करेंगे तो 90 आएगा। 3 में 30 से गुणा करेंगे तो 90 आएगा। फिर 18 पंजे 90, यानी कि 5 में 18 का गुणा करेंगे तो 90 आएगा। 6 में अगर हम 15 का गुणा करेंगे तो 90 आएगा, ठीक है। और 9 में हम 10 का गुणा करेंगे तो 90 आएगा। तो देखो बच्चों, जो ये आंसर आए ना, ये वाले 1 2 3 5 6 9, ठीक है, यही इसका आंसर है। यानी कि आपको बताना है अलग अलग छोटी बड़ी टाइल्स कितने प्रकार की, तो आपको बताना है कि 1 2 3 5 6 9 इस टाइप की अगर वो टाइल से खरीदती हैं इतने फुट की, यानी कि 1 फुट की, कोई 2 फुट की, कोई 3 फुट की, 5 फुट की, 6 फुट की, 9 फुट की खरीदेंगी, तो मतलब क्या होगा, उसमें रास्ते में ये इतने टाइप की टाइल से लगा सकती है। कोई 1 फुट की लगा सकता है, कोई 2 फुट की लगा सकता है, कोई 6 फुट की लगा सकता है, कोई 9 फुट की लगा सकता है। तो यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें बस यही बताना था कि कितने तरह की टाइल से लगा सकते हैं। तो आप लिख सकते हो 1 फुट की लगा सकते हैं, 2 फुट की लगा सकते हैं, 5 फुट की लगा सकते हैं, 6 फुट की लगा सकते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं होता है समाप्त। उम्मीद करती हूँ मैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।